तलबा तंजीम स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन SIO इस साल अपने क़याम के 40 साल मुकम्मल कर रही है। इसी मुनासिबत से मुल्कगीर सतह पर तंजीम यकजहती का फ़रोग़, इंसानियत की फलाह, SIO बेहतर मुस्तक़बिल की नवीद इस उन्वान के तहत अपनी सरगर्मियाँ अंजाम दे रही है। इसी मुनासिबत से आज दफ्तर जमात इस्लामी नांदेड़ के मुकाम पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में आया। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए SIO साउथ महाराष्ट्र के सेक्रेटरी शोबे राब्ते आमा आसिफ कुरैशी ने कहा कि SIO के 40 साल मुकम्मल होने के मौके पर मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में अमन, फ़िरक़ावाराना हम आहंगी और भाईचारे के पैगाम के साथ पहुँच रहे हैं। हम चाहते हैं कि मुल्क के मुख्तलिफ मज़ाहिब के मानने वालों के दरमियान यकजहती को फ़रोग़ हासिल हो ताकि हम मौजूदा मुश्किलात को हल करने के लिए मिलजुल कर जद्दोजहद कर सकें। हम मुल्क में होने वाले फ़िरक़ावाराना वाक़यात बिलख़ुसूस मुसलमानों, दलितों और पिछड़े तबक़ात के साथ पर तशवीश का इजहार करते हैं। हम मुल्क के नौजवानों, मजदूर तबक़ात और अवाम के दरमियान मौजूदा हालात को मौजू बहस बनाने की कोशिश कर रहे हैं और साथ ही साथ SIO की कारकर्दगी और मुस्तक़बिल के कामों का तारुफ भी दे रहे हैं। इसके बाद SIO रियासती मजलिस शूरा के साबिक़ रुकन व ज़िला सदर SIO मुसद्दिक़ुल मुईद ने कहा कि तंजीम गुज़िश्ता 40 बरस से फ़िरक़ावाराना हम आहंगी और समाजी इंसाफ के लिए जद्दोजहद करते आ रही है। खुसूसन नांदेड़ की बात की जाए तो SIO ने यहाँ इंसाफ के क़याम, तालीम का शऊर, उम्मत में परवान चढ़ाने और खिदमत खल्क़ के कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है, जैसे कैरियर फेस्ट, इंसाफ मार्च, रीड एंड लीड और मिल्लत में तालीम का फ़रोग़ नुमाया है। जबकि हालिया दिनों में JNU तालिब इल्म नजीब अहमद की गुमशुदगी का मामला हो या रोहित वेमुला की खुदकुशी, जामिया यूनिवर्सिटी के तलबा के साथ पुलिस की ज्यादती हो या CAA NRC आंदोलन, हर मौके पर तंजीम नांदेड़ में मुनज़्ज़म रही है। मसाइबुर रहमान खान, जिला सदर SIO नांदेड़ ने कहा कि हम इस मौके की मुनासिबत से जिला सतह पर मुख्तलिफ सरगर्मियाँ अंजाम देंगे, जिसकी पहली कड़ी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है। इसके अलावा शहर के माहिर तालीम, अहलकार, सियासतदान, समाजी कारकुनान और मिली तंजीमों के ज़िम्मेदारान से मुलाकात रहेगी और SIO के पैगाम को आम करने की गर्ज से ज़िले के मुख्तलिफ ताल्लुक़ात में वफ़ूद रवाना किए जाएंगे। हम इत्तेफाक नहीं रखते हैं और हम बिल्कुल ये बात बहुत वाज़ेह अंदाज में कह रहे हैं कि ये इंडिया के जो पूरा फ्रीडम, प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम है, उसके ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। इस तरीके से आप किसी को इस तरीके से किसी को बैन करना विदाउट एनी तहक़ीक़ और उसके बाद कोई चीज़ प्रोवाइड नहीं करना, ये अपने आप में हम ये समझते हैं कि अनडिक्लेयर इमरजेंसी का मामला है और इसकी कड़ी मज़म्मत SIO करती है। हम तो ये बात बहुत वाज़ेह अंदाज में कह रहे हैं कि आप गलत करें या सही कहें, ये गवर्नमेंट जो है वो आपको जब कुछ उसको करना है तो वो करेगी, चाहे आप सही रहें या गलत। तो ये तो चीज़ है। उसका जो हमारा जो APCR की जो विंग है, जमात इस्लामी की लीगल जो विंग है, वो सिर्फ इस इशू में नहीं बल्कि हर इशू में आगे रही है और काम कर रही है। और SIO ये समझती है कि इन बुराइयों को दूर करने के लिए नौजवानों को आगे बढ़कर काम करना ज़रूरी है। इसलिए SIO ख़ास तौर पर एजुकेशन कैंपसेस में जो तलबा पढ़ाई करते हैं, जो समाज में जो नौजवान रहते हैं और जो नौजवानों के मॉरल अपलिफ्टमेंट है, उसके लिए जो तो SIO काम करती है। SIO अलग अलग डोमेन्स में काम करती है, जिसका एक डोमेन्स तो तज़किया और तरबियत है, जिसमें जो है तो SIO के जो एप्लीकेंट्स है, मेंबर्स है, जो एसोसिएट्स है, जो SIO का जो कैडर है, तो उनके ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए SIO काम करती है। उनके अखलाक़ी बरतरी के लिए, उनके पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए, उनके एकेडमिक एक्सेलेंस के लिए और उनके बिहेवियर चेंजेस के लिए SIO काम करती है। तो SIO इस तरह से जो है तो अलग अलग डोमेन्स में काम करती है। पूरे मुल्क भर में SIO जो है तो काम कर रही है। इसी की मुनासिबत से 40 साल SIO के मुकम्मल होने वाले हैं, तो इस हवाले से SIO ने ये फ़ैसला किया है कि हम लोग जो है तो एक नेशनल कारवां निकालेंगे, जो दिल्ली हेडक्वार्टर से निकल के जो है तो पूरे मुल्क भर में दौरे करेंगे, जिसमें SIO के नेशनल प्रेसिडेंट सलमान अहमद भी है और उसके साथ साथ जो है तो SIO की पूरी नेशनल टीम है, जो सेक्रेटरीज़ है वो भी है। तो ये कारवां जो है तो 8 सितंबर से लेके 19 अक्टूबर तक जो है तो निकला हुआ है। ये कारवां दिल्ली से निकला है, पूरा नॉर्थ ईस्ट जिसने कवर किया है, राजस्थान, गुजरात कवर करते हुए ये कारवां जो है तो 26 सितंबर को जो है तो मुंबई पहुंचा था। 26 और 27 सितंबर को हमने मुंबई में बहुत सारी एक्टिविटीज़ की, जिसमें स्कूल लेक्चर्स है, कॉलेज लेक्चर्स है,
खिताब आम हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस है, और साथ में जो है तो वेस्ट बंगाल की कल्चरल टीम थी जो अलग अलग जगहों पे जो है तो कल्चरल इवेंट भी कर रही थी। तो इस तरह से ये कारवां जा भी जा रहा है, हर स्टेट में जाकर जो है तो लोगों से बात कर रहा है, कैंपस में जा रहा है, नौजवानों से बात कर रहा है, नॉन मुस्लिम स्टूडेंट से बात कर रहा है, ये खिताब आम जो है तो ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। तो इसके 2-3 मकासद है, उसमें से तो एक मकसद ये है कि हम इस कारवां के ज़रिए चाह रहे हैं कि लोगों को आपस में जोड़े। जो हेटरेट का माहौल पूरे हिंदुस्तान में फैला हुआ है, उस नफ़रत के माहौल को जो है तो हम मोहब्बत में तब्दील करें। जो अलग अलग मज़ाहिब के लोग हैं उनको आपस में हम लोग जोड़े। एक तो ये है, दूसरा ये है कि हम लाइफ टाइम जो है तो कंट्रीब्यूशन पर फोकस कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि जो हमारे नौजवान हैं, जो तालीम हासिल कर रहे हैं, सोचने समझने की सलाहियत रखते हैं, वो लाइफ टाइम कंट्रीब्यूशन के हवाले से अपने आप को सोचे। हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं, इस सोसाइटी में रह रहे हैं, सोसाइटी ने हमको बहुत कुछ दिया है, लेकिन हम बदले में इस मुल्क को क्या दे रहे हैं, हमारा क्या लाइफ टाइम जो तो कंट्रीब्यूशन है। ये नहीं कि महज हम जो है तो डिग्री हासिल करने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, या पैसा कमाने के लिए डॉक्टर बन रहे हैं, या साइंटिस्ट बन रहे हैं, बल्कि हम जो है तो इंसानों की खिदमत के लिए, इंसानियत के लिए अपने आप को आगे आने वाले सालों में कहाँ देखना चाहते हैं। ये है कि यकजहती का फ़रोग़, इंसानियत की फ़लाह, SIO बेहतर मुस्तक़बिल के नवीद इस उन्वान से जो मरकज़ी लेवल पर मुहिम मनाई जा रही है, उसके जो कारवान अलग अलग स्टेट में निकले हैं, उसी तरह से डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी हमने बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारी प्लानिंग की है। इसमें अव्वल ये है कि हमारा ये पहला प्रोग्राम जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की शक्ल में हो रहा है, उसके बाद दूसरी एक्टिविटीज़ हमारी ये रहेगी कि हम लोग मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट्स के साथ मुलाकात करेंगे नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जिसके अंदर हो सकता है माहिर तालीमात है और पॉलिटिकल लोग हैं, हमारे सियासतदान, उसके अलावा ब्यूरोक्रेट्स के लोग हैं, और सहाफ़ी हजरात आपके सामने भी हमने मुलाकात की है। इंशाल्लाह इसके ताल्लुक़ से एक PR फोल्डर 40 साल सफ़र के तौर पर हम लोग बना रहे हैं, जिसके ज़रिए से हम लोग आप तक पहुँचेंगे। और दूसरी जो चीज़ कारवान की शक्ल में हम लोग निकालेंगे यहाँ से, वो नांदेड़ के डिस्ट्रिक्ट के मुख्तलिफ़ ताल्लुकात में रहेगा। यहाँ से हम लोग अलग अलग ताल्लुक़े में जाकर तकरीबन 4 ताल्लुक़े हमने तय किए हैं, जिसमें से भोकर, बसमत, बिलोली और देगलू रहेगा, जिसके अंदर हम लोग यहाँ से जाकर इस थीम के तहत अलग अलग प्रोग्राम्स लेंगे, जिसमें खिताब आम हो सकते हैं और स्कूल लेक्चर्स है और पब्लिक मीट वगैरह रहेगी उसके अंदर। और दूसरी चीज़ ये है कि सिटी के अंदर अलग अलग मुकामात पर, जैसा कि आपके सामने ही बताया गया कि तकरीबन 10 हमारे यूनिट्स हैं जो अलग अलग एक्टिविटीज़ अंजाम दे रहे हैं। इसके ज़रिए से भी हम लोग पब्लिक प्रोग्राम्स करने वाले हैं, और यहाँ पर भी अलग अलग लोगों से मुलाकात रहेगी यूनिट लेवल पर, जिसके अंदर उलमा का नाम आता है अव्वल दर्जे पे। उसके बाद दूसरी दीगर तंजीमें जो है उनकी ज़िम्मेदारान से मुलाकात है, और लोकल हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनके साथ भी मुलाकात इंशाल्लाह इस मुहिम के ज़रिए से रहेगी।